चैनल 6 नेटवर्क पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे एमएसएमईज यानी छोटे और मंझले बिजनेस के लिए बहुत अहम है। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर बिजनेस जब एक लेवल पर पहुंचता है तो सवाल आता है कि आगे कैसे बढ़े, ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ से लाएं। सही कहा। और सिर्फ पैसा ही नहीं, अपनी जो पहचान बनाई है, अपना ब्रांड, उसे कैसे सेफ रखें। एग्जैक्टली तो आज हम इन्हीं दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक, एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टिंग, मतलब एसएमई आईपीओ के जरिए पैसा जुटाना। हम्म। और दूसरा, अपने ब्रांड नेम या लोगो को कानूनी तौर पर सुरक्षित करना, यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसएमई आईपीओ से। ये आईपीओ शब्द तो सुना है, पर ये एसएमई आईपीओ क्या है और ये एमएसएमईज के लिए क्यों खास है? देखिए, आईपीओ का मतलब तो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर फंड रेज करती है। हाँ। एसएमई आईपीओ खास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज पर। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इक्विटी कैपिटल है, मतलब ये लोन या कर्जा नहीं है। अच्छा, मतलब इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता? जी नहीं, कोई ब्याज नहीं। इस पैसे को कंपनी अपने विस्तार में, कोई नई टेक्नोलॉजी लाने में या चाहे तो पुराना कोई कर्जा चुकाने में भी इस्तेमाल कर सकती है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर इसके लिए कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ता है ना? उसके और क्या फायदे हैं? सिर्फ पैसा ही मिलता है या कुछ और भी? हाँ, लिस्टिंग करवानी पड़ती है। देखिए, पैसा तो मिलता ही है, वो भी बिना ब्याज वाला, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी की पब्लिक इमेज, उसकी क्रेडिबिलिटी, मतलब साख बढ़ती है। वो तो है। एक लिस्टेड कंपनी पर लोगों का, इन्वेस्टर्स का, यहाँ तक कि ग्राहकों का भी भरोसा ज्यादा होता है। और हाँ, एक और बात, भविष्य में अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मार्केट से फंड उठाना आसान हो जाता है। ओके, तो ये तो हुए फायदे। पर कौन सी कंपनीज इसके लिए एलिजिबल हैं? क्या हर कोई एमएसएमई अप्लाई कर सकता है? कुछ शर्तें वगैरह होती होंगी? हाँ, बिल्कुल। कुछ बेसिक क्राइटेरिया तो है, जैसे कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, अनलिस्टेड हो पहले से कम 3 साल का उसका ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 साल का? जी ठीक है। जी। और उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा हों। और कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी हैं, जैसे पिछले 3 साल में से कम 2 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो और करीब 1 करोड़ की मिनिमम नेटवर्थ। ये कुछ मोटी मोटी शर्तें हैं। अच्छा, और ये लिस्टिंग की प्रक्रिया, ये सुनने में थोड़ी लंबी और जटिल लगती है। कितना समय लग जाता है इसमें? देखिए, प्रक्रिया तो है, स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले तो एक क्लियर प्लान बनाना होता है कि फंड्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। फिर आपको इंटरमीडियरीज, मतलब मर्चेंट बैंकर, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर वगैरह अपॉइंट करने होते हैं। वो फिर कंपनी की पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, यानी सारे कागजात, अकाउंट्स, लीगल कंप्लायंस है, सब कुछ चेक करते हैं ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। बिल्कुल। फिर एक ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज में फाइल किया जाता है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद इशू पब्लिक के लिए खुलता है। फिर शेयर्स अलॉट होते हैं और फाइनली कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। ओके, और टाइम कितना बताया आपने? आमतौर पर अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 महीने लग सकते हैं। 3-4 महीने? पर क्या ये छोटे बिजनेस के लिहाज से प्रैक्टिकल है? मतलब खर्चे और नियम वगैरह कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाते? ये बहुत वैलिड सवाल है, और इसीलिए रेगुलर आईपीओ के मुकाबले एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म को काफी सरल रखा गया है। अच्छा, कैसे? इसकी जो लिस्टिंग फीस है वो कम होती है, एलिजिबिलिटी की शर्तें भी थोड़ी आसान है, जैसा हमने डिस्कस किया, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मेन बोर्ड आईपीओ के मुकाबले थोड़ा कम होता है। हाँ, ये जरूर है कि एक बार लिस्ट होने के बाद कंपनी को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे रेगुलरली अपनी फाइनेंशियल जानकारी पब्लिक करनी होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। समझ गया। तो ये तो ही पैसों की बात। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, पहचान, ट्रेडमार्क। ये कितना जरूरी है किसी एमएसएमई के लिए? देखिए, ट्रेडमार्क आपके बिजनेस की पहचान है। आपका नाम, आपका लोगो, कोई खास डिजाइन, कोई टैगलाइन, कुछ भी हो सकता है। ये क्यों जरूरी है? इसलिए ताकि कोई और आपके नाम या पहचान का गलत इस्तेमाल न कर सके। सोचिए, आपने सालों मेहनत करके एक नाम बनाया और कोई दूसरा आकर आसानी से उसकी नकल करके आपके कस्टमर्स को कंफ्यूज करने लगे। हाँ, ये तो बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपकी उस मेहनत, आपके उस इन्वेस्टमेंट को बचाता है जो आपने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में लगाया है।
ये आपको एक कानूनी अधिकार देता है अपनी पहचान पर। और इसे रजिस्टर कैसे करवाते हैं? क्या प्रक्रिया है इसकी? इसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आजकल ये ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा। रजिस्ट्री फिर उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करती है, देखती है कि आपका मार्क किसी और के मार्क से मिलता जुलता तो नहीं है या कोई और कानूनी अड़चन तो नहीं है। अगर सब ठीक लगता है तो वो उसे ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश करते हैं। जर्नल में? क्यों? ताकि अगर किसी और को उस पर आपत्ति हो, मतलब कोई ऑब्जेक्शन हो, तो वो सामने आ सके। इसके लिए 4 महीने का समय दिया जाता है। ओके, 4 महीने। और अगर कोई आपत्ति नहीं आती तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 9 महीने से लेकर 1.5 साल तक लग सकता है। 9 महीने से 1.5 साल, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ इंडिया में वैलिड होता है? हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। भारत में लिया गया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सिर्फ भारत में ही प्रोटेक्टेड होता है। अगर आपको दूसरे देशों में प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको उन देशों में अलग से अप्लाई करना होगा। अच्छा। हालांकि एक मैड्रिड सिस्टम है जिसके जरिए एक सिंगल एप्लीकेशन से कई सदस्य देशों में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वो एक ऑप्शन है इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए। और मान लीजिए किसी ने हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आप उस व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई। उसमें क्या होता है? आप कोर्ट से उस नकल को रोकने के लिए कह सकते हैं, जिसे इंजंक्शन कहते हैं। साथ ही जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी मांग सकते हैं। कोर्ट नकल किए हुए माल को जब्त करने का आदेश भी दे सकती है। यानी कानूनी तौर पर मजबूत प्रोटेक्शन मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों ही चीजें, एसएमई, आईपीओ और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, सुनने में जरूरी तो लगती हैं, पर इनमें काफी टेक्निकल और लीगल चीजें हैं। एक एमएसएमई ओनर जो अपने बिजनेस में व्यस्त है, वो ये सब अकेले कैसे मैनेज करेगा? क्या कोई मदद मिलती है कहीं से? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती हैं और यहीं पर वाइब्रेंट इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल यानी VIEC जैसे संगठनों की भूमिका आती है। VIEC? ये क्या है? VIEC एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो खास तौर पर MSMEs की मदद के लिए काम करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो ये किस तरह की मदद करते हैं? कई तरह से, जैसे वो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे सोर्सेज में भी जिक्र था कि पूजा शर्मा जी SME IPO के लिए और श्रेयस देशपांडे जी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए VIEC के साथ जुड़कर मेंटरशिप देते हैं। यानी एक्सपर्ट सलाह मिल जाती है। हाँ, एक्सपर्ट गाइडेंस। इसके अलावा VIEC नेटवर्किंग के मौके भी देता है। इवेंट्स करवाते हैं जहां MSMEs इन्वेस्टर्स से, बायर्स से, दूसरे बिजनेस ओनर्स से मिल सकते हैं। नेटवर्किंग तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही वो सरकारी स्कीम्स की जानकारी, बिजनेस के नए ट्रेंड्स क्या हैं, इन सब पर भी अपडेट देते रहते हैं और कुछ हद तक ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने में भी मदद करते हैं। तो मतलब VIEC जैसे संगठन एक तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं इन मुश्किल लगने वाली प्रक्रियाओं में। सही कहा। वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां MSMEs को सही दिशा और जरूरी संसाधन मिल सके ताकि वो इन मौकों का, चाहे वो IPO हो या ट्रेडमार्क, पूरा फायदा उठा सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने काफी अहम बातें समझी। SME IPO कैसे बिजनेस को उड़ने के लिए पंख दे सकता है और ट्रेडमार्क कैसे उस उड़ान के दौरान आपकी पहचान को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। और ये भी कि इस सफर में अकेले चलने की जरूरत नहीं है। VIEC जैसे साथी मदद के लिए मौजूद हैं। चैनल 6 नेटवर्क पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अगर हमारे दर्शकों को ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल 6 नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद।